अब गुरु और शिष्य लाखों करोड़ों में शिष्य गुरु मिलते हैं। 4 दिन कथा सीख ले लिया, हारमोनियम चेला गुरु कथा करने लगे। 4 दिन कथा अलग पन्ना मोबाइल से लिख लिया और शुरू कर दिया। हाँ, शुरू कर दिया, गुरु के आगे निकल गए। क्या है? 7 वर्ष 11 वर्ष 17 वर्ष ऐसे नहीं बना जाता है। बहुत अच्छे गुरुओं की संगत करो, बहुत अच्छे गुरुओं की संगत, तब ज्ञान प्राप्त होता है। जय हो। खान पान शुद्ध साफ रखें और नियत निगाह अच्छी रखें। कामास्यम प्राप्त ही योगे बभूवस्य। अगर आपके शरीर में व्यसन है, कर्म नहीं है, तो भी कथावाचक कोई नहीं बन सकता है। न धनवान बन सकता है, न योगी बन सकता है, न साधक बन सकता है। कहना ये व्यास गद्दी में बैठना बहुत सरल है, पर इसमें टिके रहना सबकी बस की बात नहीं है। तुमका मोबाइल अच्छा लग रहा है, धर्मराज की लड़का, हाँ सुन लो कथा। इनके गांव नंबर है 25 फरवरी से। विचार करना, कहने और करने में आप कहते मैं गुरुमंत्र ले लिया, शाम को चदरा ओढ़ लिया और माला ले लिया, राम 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 108 बार जाप होगी, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, है? मिल जाएगा। चदरा ओढ़ के माला लई के राम राम करने से मोक्ष स्वर्ग मिल जाएगा। है? संसार में कौन राम का नाम नहीं लेता है? कोई? सारा संसार प्रभु को स्मरण करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी लिखा है। माला लेकर के जपना शुरू कर दिया। बाबा ने तो यहाँ तक लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उधर ही। तो वृंदावन जाने की क्या हो सकता है, चित्रकूट जाने की क्या हो सकता है? पहले इस आत्मा को साफ रखें, स्वच्छ रखें, नियत और निगाह जिसकी अच्छी हो जाए, बैठने का बोलने का ज्ञान हो जाए, वही विद्वान होता है, वही महापुरुष होता है। गुरु गोविंद भगवान की। गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा धर्म धीर जाओ बैठो। अबे यहाँ बैठे बहुत समय लगी, अगली बार जन्म लेके आना। कहा कि धर्म धीर हुई है सतचारी, चारी धर्म धीर हुई है सतचारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा। अपुत्र काम शुभ यज्ञ करा। धीरज रखो, मैं एक नहीं दो नहीं 4 तुम्हारे पुत्र होंगे। इस आत्मा को धीरज रखो। राजा नक्तसमुक्त अपने घर को जाइए, क्योंकि मालूम है कि श्रवण कुमार के पिता शांतन, देखो शांत वन और शांतन, भीष्म पितामह के जो पिता थे वो शांत वन थे और श्रवण के जो पिता थे शांतन थे। बोलो गोविंद भगवान की जय। समझे ना? अच्छा, करवा लगाती हो? करवा गाँव नहीं होती क्या? भरती हो करवा में? पेड़ा? अब बताओ। हाँ, करवा में जल भरा जाता है।
93 में इस बात को मैंने ट्वीट किया था मोबाइल के द्वारा और माइक के माध्यम से विद्वानों को एक सजेशन दिया था। संसार में जितनी माताएं व्रत रहती हैं अपने भारतवर्ष में, अगर करवा में जल नहीं है तो उसका व्रत अधूरा है। तो बहुत विद्वानों ने फिर ट्वीट किया था, पर ये मैंने खोज की, हमारे परम पूजनीय वंदनीय हमारे श्री शोभन सरकार जी महाराज जी आज ब्रह्मलीन है, पर मेरा विश्वास, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। और कभी कभी उनकी याद आती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे गुरु सिर्फ याद हमारे पास रह गई और बाकी कुछ नहीं रह पाया। माताओं बहनों, कभी व्रत रहे, जहां तक मेरी आवाज जाती हो तो करवा में जल नहीं भरेगी तो आपका व्रत अधूरा है, क्योंकि जल में वरुण का वास, और जहां जल होता है वहां विष्णु का वास होता है, और जहां विष्णु का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां पति की उम्र बढ़ाने के लिए पत्नी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। जय गोविंद भगवान की जय। जो नहीं आवा उनके भाग्य में नहीं आ तो ना आवे दिया, तुम लोग सुन लो। राजा ने प्रसन्न घर गए, इधर गुरु ने श्रृंगी ऋषि को, देखो श्रृंग ऋषि और श्रृंगी ऋषि दोनों अलग अलग है, खाली शब्द अलग है। श्रृंग और श्रृंगी अलग अलग ही ऋषि है। श्रीमद् भागवत में जो श्राप दिया है, परीक्षित को श्राप हुआ था, श्रृंग थे और ये श्रृंगी है। और यज्ञ की तैयारियां, यज्ञ नहीं, यज्ञ में अंतर है। यज्ञ माने जगाना, यज्ञ माने चलाना। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, ओम भट, ओम स्वाहा, ओम नमः। जैसे रावण पूजा करता था तो ओम भट, क्योंकि निशाचर था, निशाचरी विद्या प्रयोग करता था। और स्त्री का कल्याण करना हो तो ओम नमः, और सबका कल्याण करना हो तो स्वाहा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और यज्ञ कराया अच्छे गुरुओं के द्वारा, तो भागवत सहित मुनि। अब देखो हवन में क्यों नहीं बैठा रहा, क्योंकि राजा दशरथ दोषी थे तो उनको पूजा में नहीं बैठा रहा, तुम दूर बैठ जाओ। मुनि कर रहे हैं, ऋषि मुनि। भागवत सहित मुनि आहुत दीने, अप्रगटे अग्नि शुरू कर ली। और जब भगत सहित मुनि आहुत दीन है तो अग्निदेव शुरू लेकर के प्रकट हो गए, और जो गुरु वशिष्ठ ने बिछाया वही हुआ। लेकर के वो चरु राजा ने दशरथ को दिया कि जाओ ले जाओ, यथा उचित अपनी पत्नियों को बांट दो। इको ज्यादा है भैया। हेलो, बहुत कम कर दो, पता नहीं कैसा ऑपरेटर हो तुम। हेलो, थोड़ा ट्रबल डाउन। अब देखिए, अब सुनना ही चाहिए, मैं भ्रमित हो जाऊंगा। 101% मैं प्रमाण दे सकता हूं कि गर्भ से प्रभु राम हुए। मैं व्यास गद्दी के भी माध्यम से कहता हूं, और प्रभु राम गर्भ से हुए मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रही है तो हमको आपको मानना चाहिए। देखो मैं 48 पढ़ रहा हूं, अभी सुनिए। वो प्रसाद राजा ने दशरथ अपने घर लाए तो बांटने लगे। अब देखो बंटवारा कैसे हो रहा है। अर्धभाग कौशल उभय भाग
भाग आधे कर देना। आधा दे दिया और ऊपरी भाग के फिर आधे कर लिया। जब केकई को दे दिया तो केकई ने कहा ये मेरा पति है, अब आधा दे दिया उसको। अरे 3 पत्नियां थी, 3 हिस्सा बराबर लगाते हैं। तो केकई ने कहा ये स्वामी अगर तुम बांटना चाहते हो तो बंटवारा कैसे किया जाता, मैं बंटवारा करके दिखाऊंगी। बोले गोविंद भगवान की। तो केकई ने अपने प्रसाद से आधा कर दिया तो सुमित्रा के पास 2 भाग चले गए। बोले गोविंद भगवान की। कौनो कौनो जेठानी बड़ी विचित्र होती, कौनो कौनो देवरानी विचित्र होती, नहीं होती, और कौनो कौनो पुतहू बड़ी महाविचित्र होती जी, नहीं होती। हाँ देख लो, 3 है घर में, 3 और तीनों में कब मतभेद शुरू हो गया। पहले बढ़िया रही नीके, अब ये तो विवाद प्रारंभ हो गया। छोटे लाल केकई ने कहा तुम मेरे पति हो, मेरे सामने कौशल्या को आधा दे दिया और तुम मंडप से मुझको लिवा के लाए थे। अपनी मर्यादा अपने पिता की मैंने खोई और तुमने वादा किया था। अच्छा कुछ नहीं बोले तो यही विधि गर्भा विधि जो प्रसाद खाए तो यही विधि गर्भा सहित सब नारी, नारियां गर्भवती हो गई। हाँ नहीं ठीक है, सही है। अब जब वो शास्त्रों के मत हैं, हम लिखा तो है नहीं, मान